ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, भूपेश आनंद। दोस्तों एक बार फिर आज हम लेक्चर टू स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 16, दैट इज ऑडिट एंड फाइनेंशियल कंट्रोल्स. In the last lecture number 1, we have discussed what is the meaning of internal control, why internal controls are necessary, how many types of internal control, and what is the importance of internal control. एंड टुडे आज बेटे हमने एक बार इंपॉर्टेंस देख ली और आज हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे. आप रजिस्टर पहले ओपन कर लीजिए. ग्रेट मॉर्निंग. सक्सेस कम्स टू दोज हु डेयर टू ड्रीम. बड़ा इंपॉर्टेंट एक कोटेशन लिखिए दोस्तों. बेटे जीत उन्हीं को मिलती है जो सोचते हैं, जो हिम्मत रखते हैं सपने बनाने के. तो आप सपने बनाइए, बड़े बड़े सपने होने चाहिए बेटे. धीरू भाई अंबानी जी भी कहते थे बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी सक्सेस. सो सक्सेस कम्स टू दोज हु डेयर टू ड्रीम. आज टुडे लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 16, ऑडिट एंड फाइनेंशियल कंट्रोल्स. ऑडिट एंड फाइनेंशियल कंट्रोल्स का चैप्टर नंबर 16, lecture number 2. In the last lecture we have discussed what is the meaning of internal control और मैंने आपको डे टू डे एग्जाम्पल से बताने की कोशिश की that what is the meaning of internal control. तो आइए आज का ये जो चैप्टर है मैं बेसिकली इसमें एक ही बात बताने वाला हूँ that what are the prerequisites because you want to set up an internal control in your organization. आप अपनी कंपनी में एक इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस को अडॉप्ट करना चाहते हैं. So what are the prerequisites or what are the components of a effective internal control system? तो बेटे पहला और दूसरा दोनों एक ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं. फर्स्ट इज डिस्क्राइब द prerequisites of effective internal financial control procedures in an organization. It means if you want to implement effective फाइनेंशियल कंट्रोल्स देन व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स फॉर दैट, व्हाट आर द कंपोनेंट फॉर दैट, क्या चीज़ें होनी चाहिए. आप ये बात करते हैं, ड्रीम करते हैं कि एसीसी बनना है, बट खाली ड्रीम से नहीं, आपके पास क्या कंपोनेंट्स होंगे सो दैट यू कैन डायरेक्टली अचीव दैट ड्रीम. फॉर एग्जाम्पल फॉर अ ऑर्गेनाइजेशन, बेटे एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ ड्रीम टू डिटेक्ट फ्रॉड्स, टू यू नो टू rectify the errors, to find out the errors, to prevent fraud, to safeguard the assets, to have the things operating efficiently. But these are the objectives. खाली एक objective बनाने से कुछ नहीं होने वाला, which we have discussed. So for that we should have an internal control. ये बात भी समझ आ गई. But for building internal control, what should be the scenario? क्या होना चाहिए? What are the components of that so that we can have a better internal control? बेटे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा. अगर आपने उस एग्जाम्पल को समझ लिया, पकड़ लिया, तो आप समझ लीजिए you will be easily finding out that what are the components of internal control or what should be the prerequisites for setting up a effective internal control in an organization. तो आइए हम उसी प्रीरिक्विजिट की बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी. मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ और बड़ा ही प्यारा सा एग्जांपल है. सपोजिंगली आपका ऑब्जेक्टिव है, यू आर मिस्टर एक्स और आप यू हैव ए ऑब्जेक्टिव टू बिकम ACCA विद इन 2 years. 2 साल में आप ACCA क्लियर करना चाहते हैं और यू वांट टू जस्ट क्लियर और यू वांट टू गेट दिस क्वालिफिकेशन, दिस ग्लोबल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन. तो बेटे ये ड्रीम है, दिस इज माय ऑब्जेक्टिव, दिस इज योर ड्रीम. अब ये बात भी हमें समझ आ गई दैट इफ आई वांट टू अचीव दिस ड्रीम, आई शुड हैव इंटरनल कंट्रोल. I should control my activities. Now for controlling that activities, what should be there and what should not be there? आपको अपना internal control बनाना है, ये that is okay. Now what should be there and what should not be there? आपको क्या लगता है अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा आवाज़ हो, लोग बातें कर रहे हों, लड़ाई कर रहे हों, ऊंची ऊंची आवाज़ आ रही हो, तो क्या आप ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे? नो. तो फर्स्ट कंपोनेंट फॉर दैट इंटरनल कंट्रोल इज यू शुड हैव अ काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट.
तो दिस इज अ प्री रिक्विजिट. अगर होगा तो यू कैन अचीव, यू कैन ले डाउन, यू कैन इंप्लीमेंट दैट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड देन यू कैन अचीव योर ड्रीम. So we are discussing that what are the prerequisites which we should have to lay down that internal control. Second point, अगर आप अगर आपका एक separate study room है, separate study table is there and you are reading, you are studying in that table, so that is also a added advantage to have a better internal control and to better achieve that goal. आपको प्रॉपरली खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स, एनर्जेटिक फूड, स्प्राउट्स, ऑल सारी फैसिलिटीज पेरेंट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. दे आर गिविंग यू फाइनेंस, दे आर हेल्पिंग यू. So the point is, it means you are getting a conducive environment. You are getting all those things which are necessary for study. And then you are preparing a timetable and then they are checking your timetable. Parents आपके timetable को check भी कर रहे हैं. क्या चेक कर रहे हैं कि क्या आप उस टाइम टेबल को फॉलो करते हो या नहीं करते. एंड दे आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट चैनल्स, और वो अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं कि आप जो कह रहे हो कि आप इतने घंटे पढ़े, क्या सच में आप पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे. इट मीन्स देयर आर सो मेनी components which are there, then only we can have a successful or a effective internal control. And then we have to monitor that activities कि क्या जो internal control हमने बनाया, क्या वो टाइम टेबल पर प्रिपेयर किया, whether that is okay or whether there should be a change in that. It means for achieving a particular goal, we have understood that there should be internal control, but for that internal control, for laying that internal control, उस internal control system को implement करने के लिए आपके पास अलग अलग components भी होने चाहिए. Similarly in a business organization, बेटे मैं आज इसी concept को business organization के लिए discuss करूंगा. I want to have a effective internal control, but just बोलने से internal control नहीं होगा. So what are the prerequisites of effective internal control, or what are the components of internal control? Those components को आज हम डिस्कस कर रहे हैं. तो बेटे आप अगर फ्लो चार्ट बना लेंगे ना, तो सच में बता रहा हूं आपको ज्यादा क्लियर होगा. Because it is very important for your multiple choice questions, multiple task questions. So when I say internal control, I have written 5 components. First component है environment. बेटे वो पढ़ने का environment है या नहीं, तो first is the control environment. जिस environment में आप internal control को implement करने वाले हो, how about that environment? क्या उस ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वेदर दे आर कमिटेड टूवर्ड्स एथिक्स, वेदर दे आर कमिटेड टूवर्ड एथिकल बिहेवियर, वेदर दे हैव मोरल्स, और वेदर दे वांट टू हैव इंटरनल कंट्रोल, व्हाट इज देयर फिलॉसफी. बेटे ये टॉप लेवल पेरेंट से, टॉप लेवल से पता चलेगा कि क्या सच में वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इफेक्टिवली लागू या ले डाउन करना चाहते हैं. So that plays a very important role, because it is the top level who will be responsible for laying down that internal control system. तो सबसे पहले उनकी इंटेंशन को जानना, their environment को, and the moral, the ethics. Whether, for example, if I compare Ratan Tata with Mukesh Ambani, बेटे आपको पता है रतन टाटा, दीज टाटा ग्रुप आर मोर एथिकल. मर जाएंगे लेकिन गलत काम नहीं करेंगे, अधर्म नहीं करेंगे. बट इफ आई टॉक ऑफ मुकेश अंबानी, यू नो बेटर देन दैट एथिकली टाटा ग्रुप इज मोर बेटर एज कम्पेयर टू अंबानी ग्रुप. सो द पॉइंट इज, अगर टॉप लेवल ही एथिकल होगा, रतन टाटा जी ही एथिकल होंगे एंड विल फॉलो मोरल, देन ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयज विल बी देयर. सो फर्स्ट पॉइंट इज, व्हाट इज योर कंट्रोल एनवायरमेंट. How much, what is, first component is that which type of environment it is. So in order to have an effective internal control, you should have this type of environment, that top level management should be conducive, they should have morals, they should have ethical. Second component is, जो environment में हम work कर रहे हैं, we have to find out that how much is the possibility of having risk in that. तो second is entities risk assessment process. बेटे अब सवाल ये आता है कि पेरेंट्स टाइम टेबल बना के चले गए, अब ये पॉसिबिलिटी कितनी है कि
एक्स ने सारा दिन यूट्यूब देखा या सोशल मीडिया देखा या टीवी देखा, इफ ही हैज द एक्सेस he can directly go for that. So हमें ये चेक करना है कि what is the possibility of having a fraud in that organization, what is the possibility of having theft in that organization, what is the possibility of having misappropriating of that assets. तो I have to check कि what where I am, कहाँ पे हम खड़े हैं. तो स्टेप नंबर component number 2 is entities risk assessment process. Entity means organizations risk assessment process, कि आप जो रिस्क एसेस कर रहे हैं वो प्रोसेस कैसा है, यू नो, बिकॉज समटाइम्स वेदर दैट फ्रॉड इज स्मॉल और बिग, इट डिपेंड्स. रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात ही करें बेटे, रिलायंस इंडस्ट्रीज के 2 प्रोडक्ट्स एज्यूम करते हैं, पेट्रोलियम एंड स्टेशनरी, दोनों चोरी होने के चांसेस हैं, तो ज़्यादा ध्यान किस पे देना पड़ेगा. सो दैट डिपेंड्स, यू नो. सो दैट विच टाइप ऑफ रिस्क you are ready to bear and which type of risk you are not ready to bear. So for that, in order to detect that, second component is risk entities risk assessment process. Third component bete jo, because we are doing for accounts, we are doing auditing and financial control specifically for accounts. So in accounts we have to prepare the financial statements, we have to prepare SOPL, we have to prepare balance sheet. बेटे वो सारी financial statements आती कहाँ से? Journal entries, recording से, recording के बाद classification, classification के बाद preparation of ledger accounts, then trial balance and then preparation of financial statements. तो वो जो information है, you know, that system which we have developed. So third component is the information system relevant to financial reporting, whether that information system is present or not. If not, then this is a component we should have a information system present to relevant to financial reporting. You are getting my point? तो बेटे मैं भूपेश आनंद, मैं CA, मैं CS, मैं USA, मैं अमेरिका, मैं लंदन, आपको ये बता रहा हूँ कि फॉर इंटरनल कंट्रोल व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ components which we require to have an effective internal control. The first component is we should have a control. What is component 1 is the control environment. Component 2 is entities, organizations, risk assessment process. Third is information system relevant to financial reporting. And fourth is बेटे control activities क्या कर रहे हैं. Control activities क्या होती है? Authorization, approval, checking, physical control, रीवैलिडेशन. बेटे ये सभी एक्टिविटीज हो रही है या नहीं? बिकॉज खाली कंप्यूटर सिस्टम लगा देना, खाली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देने से कुछ नहीं होने वाला. अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू गेट इट ऑथोराइज, अलॉन्ग विद, बिकॉज सॉफ्टवेयर हैज इट्स ओन लिमिटेशंस. वो अब सब डिस्कस करेंगे. आप पहले चार्ट बना लीजिए बेटा. बेटा इंटरनल कंट्रोल में 5 कंपोनेंट्स लिखिए. फर्स्ट कंपोनेंट इज द कंट्रोल एनवायरनमेंट, द सेकंड कंपोनेंट इज एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, द थर्ड कंपोनेंट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, द फोर्थ इज कंट्रोल एक्टिविटीज, एंड फिफ्थ इज मॉनिटरिंग दोज कंट्रोल एक्टिविटीज दैट वेदर दैट कंट्रोल एक्टिविटी इज ओके और नॉट. तो आइए हम एक एक एक्टिविटी को देखेंगे, एक एक कंपोनेंट को देखेंगे, एंड वी विल एक्सप्लेन दैट कंपोनेंट, दैट व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दैट कंपोनेंट. सो कंपोनेंट 1, the control environment. It means we should have a conducive control environment. It implies the overall attitude of the management in regard to internal control and their importance. It means क्या सच में वो जो मैनेजमेंट है उस ऑर्गेनाइजेशन की टॉप लेवल मैनेजमेंट, whether they are conducive, whether they are ready, whether they have full intention to lay down that, whether they have ethical behavior, whether they have culture, whether they have morals. If yes, then we can have a good internal control system. If no, then we should have, we should have ethics, we should have a good culture, we should have morals. तभी हम एक internal control system को effectively कर पाएंगे. तो पहला component, जैसे आपको छोले भटूरे बनाने हैं, तो बेटे छोले भटूरे बनाने के लिए कुछ components होंगे ना, कि भाई मैदा होना चाहिए, चने होने चाहिए, प्याज होना चाहिए, चटनी होनी चाहिए, अचार होना चाहिए, है ना. इसी तरह से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को डेवलप करने के लिए हमारे पास 5 कंपोनेंट्स होने चाहिए. एक कंपोनेंट है कि जो एनवायरनमेंट है वो होना चाहिए. सो बाय एनवायरनमेंट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एंड आई हैव गिवन यू 2 एग्जांपल्स रिगार्डिंग टू रतन टाटा एंड मुकेश अंबानी.
तो बेटे अगर हम रतन टाटा की बात करें तो दे आर मोर एथिकल, दे हैव अ गुड एनवायरनमेंट एज कंपेयर टू रिलायंस इंडस्ट्रीज, अंबानी ग्रुप। ठीक है जी, तो मैं आ गया जी सेकंड कंपोनेंट के ऊपर, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। अब बेटे कोई भी एंटिटी है वहां रिस्क होगा। रिस्क क्या है? द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन इन दैट एक्सपेक्टेड रिटर्न। जो हमने सोचा है, आपने पेपर दिया और वो पेपर क्लियर ना हो, उसके चांसेस क्या हैं, दैट इज नेम्ड एज रिस्क। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू फेस बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। बेटे मैं एग्जांपल देता हूं रतन टाटा जी का। रतन टाटा जी ने एक नया प्लांट स्टार्ट किया, एक नई कार को स्टार्ट किया, नैनो। अब ये नैनो के लिए उन्होंने प्लांट लगाया, नैनो के लिए उन्होंने बिल्डिंग बनाई, नैनो के लिए मशीनरी लगाई, नैनो के लिए लैंड खरीदा, नैनो के लिए एम्प्लॉइज रखे। नाउ व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट दिस नैनो प्रोजेक्ट इज नॉट सक्सेसफुल? हो सकता है ना ऐसा? तो उस रिस्क को कैलकुलेट करने का नाम है रिस्क असेसमेंट। सिमिलरली व्हाइल लेइंग डाउन इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स, आपको भी ये चेक करना है कि क्या पॉसिबिलिटी है फ्रॉड के रिस्क की। तो वेदर फ्रॉड कैन बी पॉसिबल और नॉट, इफ यस कितने इंप्लॉइज मिलकर फ्रॉड कर सकते हो, तो अकॉर्डिंगली आप इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस को अपने को चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ यू थिंक दैट 2 or 3 people कैन हैव अ फ्रॉड, देन यू कैन हैव अ इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ दैट। सो सेकंड कंपोनेंट इज यू शुड हैव अ रिस्क assessment procedure. So entity risk assessment process, it is a process of identifying and responding to business risk. लिखना बेटा प्लीज, मैं आपको फिर रिपीट करता हूं, आप लिखेंगे तो अपना फायदा करेंगे, मेरा कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं लंदन में अमेरिका पहले ही बन चुका हूं। प्लीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज रिस्क ऑफ थेफ्ट, मैंने एग्जांपल भी दिया था अभी बिगिनिंग में कि रिलायंस के पास 2 रिस्क हैं, चोरी तो होगी, लीकेज होगी। नाउ द पॉइंट इज कि 2 चोरी हो सकती हैं, या तो पेट्रोल की या स्टेशनरी की। तो कौन सी चोरी को के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? दैट मैनेजमेंट शुड एम्फसाइज ऑन थेफ्ट ऑफ पेट्रोल। आइए, थर्ड कंपोनेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेटे आपने कोई सॉफ्टवेयर लिया हुआ है या नहीं? बिकॉज सॉफ्टवेयर आर मोर एथिकल, दे आर नॉट अनएथिकल। So whether the system is there or not for recording those financial transactions, तो information system जो आपके पास आ रहा है, because we have to see the financial statements, तो बेटे step number 1 क्या होगा? recording transactions, उसको classify करना, then ledger accounts, then trial balance, then preparation of financial statements. So on the basis of that we can have the information system. तो बेटे component 3 is information system. We are doing internal control for financial controls, specifically for financial statements. तो बेटे इसके लिए information system होना चाहिए, identifying and recording of all transactions, classifying the transaction with detail, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रॉपर मॉनेटरी वैल्यूज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटे पहली बात, आइडेंटिफाई करना बिजनेस ट्रांजैक्शन को, उसकी एंट्री पास करना, प्राइमरी बुक्स में लेकर जाना, क्लासिफाइंग करना, एंड देन रिकॉर्डिंग ऑफ द मॉनेटरी वैल्यू, प्रॉपरली क्या रिकॉर्ड हो रहा है प्रॉपर मॉनेटरी वैल्यूज के साथ। इफ द अमाउंट इज 1 लाख, क्या 1 लाख से एंट्री पास हो रही है? ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो रहा है, ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, क्या उस पर्टिकुलर पीरियड की ट्रांजेक्शन, बिकॉज वी हैव टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, सो वी हैव टू चेक। बेटे ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम का कंपोनेंट प्रोवाइड करेगा फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मैं आ गया सेकेंड लास्ट कंपोनेंट में, कंट्रोल एक्टिविटीज। So we have to see if that system has to be an effective internal control system, तो बेटे उसमें ये कंट्रोल एक्टिविटीज होना जरूरी है। जैसे छोले भटूरे में हरी मिर्च होनी जरूरी है, similarly for information system, for internal control system, we should have these 5 components. One is control environment, second is risk assessment process, third is the information system, the fourth is control activities. बेटे उसमें ये activities भी होनी चाहिए, authorization होना चाहिए, approval होना चाहिए, रीचेकिंग होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा, प्लीज लिखेंगे, कंट्रोल एक्टिविटीज, ऑथोराइजेशन, अप्रूवल, अरिथमेटिक कंट्रोल्स, accounting reconciliation, comparison, computer controls, physical controls, segregation of duties. So it means if these activities, बेटे खाली internal control से खाली सॉफ्टवेयर ले लिया, खाली टैली हमने रख लिया, उससे क्या कंट्रोल सिस्टम हो जाएगा? नहीं बेटा, वी हैव टू कीप सम मोर एम्प्लॉइज
along with that software जहां पर हम ये कंट्रोल एक्टिविटीज को इनकॉर्पोरेट करें, authorization, approval, checking, reclassification, comparison, segregation of duties, then we will have an effective internal control process. So these are the components. अगर होंगे तो इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल होगा बेटे, अदरवाइज वी विल नॉट हैव अ इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस. लास्ट मैं आपसे ये कहता हूँ, हमने बात की एनवायरनमेंट की, हमने बात की रिस्क असेसमेंट की, हमने बात की इंफॉर्मेशन सिस्टम की, वी हैव टॉक फॉर कंट्रोल एक्टिविटीज. नो वेदर दीज आर एडिक्वेट, whether they require some change, because everything is changing day by day. हर रोज कुछ ना कुछ बदल रहा है. तो फिफ्थ इज we have to monitor those controls, that whether there's a requirement to change those controls. तो बेटे पांचवा component, monitoring of controls, a process to assess the quality of internal control performance. आपने जो सिस्टम पहले बनाया था, क्या दैट इज स्टिल वैलिड? क्या उसमें अभी लूप होल्स आ गए हैं, या आपको कोई नया इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाना चाहिए, या वेदर द कंट्रोल एक्टिविटीज आर सफिशिएंट? दैट हैज टू बी चेक्ड, रेगुलरली चेक करना पड़ेगा बेटे, एंड दैट इज नेम्ड एज मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल. तो देयर आर 5 कंपोनेंट्स, 5 कंपोनेंट्स की बात की. अ प्रोसेस टू असेस द क्वालिटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल परफॉर्मेंस, to decide whether existing control procedures are adequate or not, because if they are not, then we have to come up with new things, because new people are coming, new minds are coming, new ideas they are coming, and new frauds can be there. So we have to see that my internal control system which I am following from past 5 years, 6 years, 2 years, whether that is now okay, still okay, then I can continue, otherwise I have to change it. So this is my 5th step, that is monitoring of control एक्टिविटीज. तो बेटे मैंने आपके लिए एक बड़ा ही प्यारा सा गूगल में आपके लिए कुछ चेक किया. दिस हैव अ लुक ऑन दिस इंटरनल कंट्रोल प्रोग्राम. In order to have an effective internal control program, I should have these 5 components in my internal control. One is the control environment. The second is the risk assessment. The third is the control activities. And then monitoring processes. तो बेटे 5 कंपोनेंट्स की बात हमने की. So I think, I hope आपको थोड़ा सा एक आइडिया जरूर लग गया that what I mean by components of internal control. So this is my lecture number 2. Be happy, be jolly, be cheerful. बेटे 2-3 लेक्चर्स और हैं इस चैप्टर में, मैं लेकिन ये बता रहा हूँ कि दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा टच करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. लेक्चर 3 में हम डिस्कस करेंगे इंटरनल कंट्रोल, वेदर आई कैन हैव ए इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल अलॉन्ग विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. बेटे टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे. एंड देन इन लेक्चर नंबर 4 and 5 विल बी डिस्कसिंग समथिंग अबाउट इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.